हेलो फ्रेंड्स, मैं रत्नेश त्रिपाठी हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में आपके अपने चैनल अवसर वाला में। आज एक मिनट, हाँ सब ठीक है, हाँ ओके। तो आज मैं लेकर के आया हूँ सामान्य हिंदी की क्लास। किसकी? सामान्य हिंदी की क्लास। यूपीएसआई, यूपी टेट, यूपी सुपर टेट, ओके, और एमपीएसआई वगैरह जितने भी एग्जाम होते हैं उनकी क्लास लेकर के आया हूँ मैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे अयोगवाह के बारे में। किसकी बात करेंगे? आज हम बात करेंगे अयोगवाह के बारे में। अभी तक हमने इस बारे में कोई बात नहीं की है। हम बात करते हैं कि अयोगवाह होता क्या है। आपकी परीक्षा में इससे प्रश्न आता है कि सीधा सीधा कि निम्न में से कौन सा अयोगवाह वर्ण है। ऑप्शन दे देगा अंग या आहा, ठीक है, या दोनों साथ में दे देगा। तो आप या तो अनुस्वार को बताएंगे जिसे अंग हम बोलते हैं, या फिर विसर्ग को बताएंगे, या फिर दोनों को बताएंगे। तो जब हम अयोगवाह को पढ़ते हैं तो ध्यान दो, अभी जो कुछ हमने पढ़ा है अयोगवाह के पढ़ने के बाद सब कुछ उल्टा समझ में आने लगता है। हमारा पलट जाता है, पूरा कॉन्सेप्ट एकदम पलट जाता है। कैसे? अगर सही मायने में देखा जाए तो जिस प्रकार से हम अयोगवाह के बारे में बात कर रहे हैं उस प्रकार से वर्ण की परिभाषा पढ़े तो वर्ण दो प्रकार से नहीं, तीन प्रकार के होने चाहिए। हम लोगों ने वर्ण कितने प्रकार के पढ़े? वर्ण, अगर हम लोग वर्ण की बात करें तो हम लोग कितने प्रकार के पढ़े? दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन, ठीक। फिर हमने बात की स्वर के प्रकार की तो 11, ठीक है। अगर हमने दो प्रकार के पढ़े, स्वर की परिभाषा पढ़े, तो अगर हम यहाँ पे स्वर की जब परिभाषा पढ़ते हैं तो स्वर क्या कहता है? ऐसे वर्ण जिनको हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं या जिनको बोलने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ऐसे वर्ण जिनको हम आसानी से बोल सकते हैं, स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे स्वर, या जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो पाता है उन्हें हम स्वर कहते हैं, ठीक है। हमें कहीं किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ रही थी, ठीक है। इसका मतलब ये था, मतलब जिसको बोलने में किसी चीज़ की सहायता नहीं लेनी पड़ी, किसी दूसरे की। तो इनकी संख्या कितनी बताई थी? 11। कहाँ से? आ से लेकर के औ तक। अभी स्वर की संख्या की बात कर रहा हूँ, कुल संख्या की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कितनी संख्या बताई थी? 11। फिर इसके आगे हमने व्यंजन की बात करें तो व्यंजन की परिभाषा क्या कह रही थी कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़े उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, ठीक है। और हिंदी भाषा में वर्णों की जो संख्या थी वो आपकी कितनी थी? 39, 39। 39 कहाँ से कहाँ तक थे? याद है? 39 कहाँ से कहाँ तक के थे? कहाँ से लेकर के ज्ञा तक। ये हो गए हमारे 39 व्यंजन। अब समस्या यही आती है कि हमारे पास दो वर्ण बच गए, और वो दो वर्ण हैं कौन कौन से? पहला हमारा अंग, अनुस्वार, और दूसरा विसर्ग, आहा, ठीक है। कौन कौन से बच गए? दो हमारे, अनुस्वार और विसर्ग, ठीक। अब देखो, अब आप कहोगे कि जो जिस कॉन्सेप्ट को मैं बताने वाला हूं उस हिसाब से आप ये कहेंगे कि हाँ सर, कायदे में तो वर्ण तीन प्रकार के होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? तीन प्रकार के, ठीक है। माइक की ईयर हट रही है, ठीक है। क्या? तो हम बताने वाले क्या हैं? तो अनुस्वार और विसर्ग की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिनको बोलते हैं अयोगवाह, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो इसका उच्चारण हो रहा है और इसकी जो मेन ध्वनि है वो क्या है? ये। तो इसकी ध्वनि क्या है? ये। और इसके साथ आ लगा हुआ है, ठीक है। और इसकी अगर ध्वनि की बात करें तो इसकी ध्वनि क्या है? ये। और इसके साथ लगा हुआ क्या है? आ स्वर, ठीक है। इसकी ध्वनि क्या है? ये। और इसके साथ क्या लगा हुआ है? ये। तो दोनों किसकी सहायता से बोले जा रहे हैं? आ की सहायता से। यहां क्या बोला जा रहा है? आ की सहायता से बोला जा रहा है। तो इस तरह हम क्या देख रहे हैं? ये व्यंजन की क्या रख रहे हैं? प्रवृत्ति, कि जिनको हम किसी की सहायता से बोल रहे हैं, ठीक है। तो इनको स्वर में नहीं होना चाहिए था इस प्रकार से। तो लेकिन जब हम इसको उठा करके व्यंजन की तरफ ले गए, जब इसको उठा के, अभी तक ये क्या थे? देखो, अब यहाँ ले गए तो इन हिसाब से स्वर नहीं होना चाहिए, लेकिन जब इसको उठा के यहाँ लाए तो यहाँ पे क्या हुआ? इन्होंने किया ये
मतलब व्यंजन के उच्चारण में अपना पूरा भार वहन कर रहे हैं। व्यंजन का उच्चारण दे रहे हैं और व्यंजन क्या कहता है कि उच्चारण इसका स्वर की सहायता से होता है। तो इस हिसाब से ये व्यंजन नहीं, ये स्वर हो गए। देखो अगर इस हिसाब से बात करें जो हमने ऊपर पढ़ाया कि ये आ की सहायता से बोले जा रहे हैं, इसकी ध्वनि ये थी, ठीक है, इसकी ध्वनि ये थी और ये आ की सहायता से बोले जा रहे हैं। तो इस तरह ये किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, व्यंजन की भांति। लेकिन जब उठा के इनको व्यंजन की तरफ ले गए तो इन्होंने क्या किया, इसको उच्चारण कर दिया, मतलब व्यंजन का उच्चारण इसकी सहायता से कर दिया। तो यहाँ पर ये किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं अब यहाँ पे स्वर की तरह व्यवहार। तो कई जगह विद्वानों ने इसको देखते हुए इन्हों व्यंजन भी कह दिया है, ठीक है, कई जगह व्यंजन। लेकिन अब क्या हुआ, फिर विद्वानों ने इस पर परामर्श किया। यहाँ से आने के बाद विद्वानों ने परामर्श किया, क्या किया कि इस हिसाब से तो एक इसकी ये हो गई कि मतलब जिसमें जिस तरफ इसकी ज़्यादा प्रवृत्तियाँ हों हम इसको उसी में रख देते हैं। तो इसकी पहले एक प्रवृत्ति अभी देखते हैं, तो व्यंजन की तरफ क्या एक प्रवृत्ति मिल गई और स्वर की तरफ एक प्रवृत्ति मिल गई, तो इस हिसाब से भार बराबर हो गया। लेकिन अगर बात करें तो इनकी मात्रा होती है, क्या कहा जाती है, अनुस्वार की मात्रा और विसर्ग की मात्रा, इनकी खुद की मात्रा होती है। और ये गुण किसके पास होता है, केवल स्वरों के पास। तो स्वरों के पास इसका एक गुण और मिल गया, तो स्वर भारी पड़ गया 2-1 से, 2 से स्वर का पड़ला हो गया भारी, स्वर के पास हो गए 2, इसमें स्वर के गुण हो गए 2 और व्यंजन के गुण हो गए 1। इस प्रकार से अब क्या हो गया, अभी इसको कहाँ ले गए हम, व्यंजन की तरफ, ठीक है। तो क्या देखेंगे इसमें व्यंजन का है। तो इसीलिए क्या किया गया, जब इसमें स्वरों की प्रवृत्तियां ज़्यादा पाई गई तो लोग विद्वानों ने क्या किया, इसको स्वर में रख दिया। जब इसमें स्वर की ज़्यादा प्रवृत्तियां पाई गई तो विद्वानों ने क्या कर दिया, इसको क्या बोल दिया, इनको स्वर की तरह। अब देखो तीसरा गुण इसमें अगर एक और प्रवृत्ति है तो ये उच्चारण में इसकी सहायता कर रहा है। तो एक ये हो गया हमारा, ठीक है, तो एक ये हमारा गुण हो गया कि इसके उच्चारण में, व्यंजन के उच्चारण में सहायता प्रदान कर रहा है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, इस प्रकार से ये क्या हो गया, स्वर हो गया, क्योंकि व्यंजन की उच्चारण। तो ये हमारे पास इसके पास 3 हो गए। एक मिनट रुकना जरा, थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, 1 मिनट रुकिएगा। माइक हिल रहा है तो शायद आवाज़ नहीं जा रही है, क्या हो रहा है यार। चलो ठीक है, अब देखो ध्यान दो, क्या हो गया, यहां तक हो गया, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, स्वर की तरफ इसकी 3 गुण हो गए और व्यंजन की तरफ अभी तक इसके पास केवल और केवल 1 वर्ण था। तो इस हिसाब से ये क्या हो गया, हमारा स्वर की तरफ रख दिया गया, ठीक है। तो ये वर्ण क्या कहलाने लगे, अयोगवा कहलाने लगे, ठीक है। तो विद्वानों ने परिभाषा क्या दी इसकी, अगर हम बात करें इसके परिभाषा की बात करें तो विद्वानों ने इसको क्या परिभाषा दी कि अयोगवाह आ के योग से बनता है, ठीक है, लेकिन व्यंजन के उच्चारण में मदद करता है, ठीक है, व्यंजन के उच्चारण वहन करने में मदद करता है। अयोगवाह क्या है, विद्वानों ने इसकी फिर एक परिभाषा दी। अयोगवाह क्या है, अयोगवाह आ के योग से बनता है और यह व्यंजनों के उच्चारण वहन करने में मदद करता है। तो ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। तो आप में इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा था कि निम्न में से कौन सा अयोगवाह है, ठीक है। तो ये इसको हम थोड़ा साफ करते हैं फिर बताते हैं आगे। तो ये चीज़ समझ में आ गई ना आपके, ठीक है। तो अब बताते हैं आगे। अब हमें जो ऊपर थ्योरी लिखी उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो जो ऊपर लिखा है उस पर अगर हम बात करें तो उस हिसाब से अयोगवाह क्या होगा, परंपरा के अनुसार अंग और आह को स्वरों के साथ रखा जाता है। एक एक चीज समझना, मैंने सब कुछ समझा दिया है। इनका उच्चारण व्यंजनों की बात आ स्वर के साथ होता है, मैंने बताया ना, क्या बताया, आ के साथ हो रहा है। अंग इसका किस तरीके से हो रहा है, आ प्लस इसकी ध्वनि क्या है, ये, ठीक। और इसकी अगर हम बात करें ये, तो इसका उच्चारण कैसे हो रहा है, आ प्लस इसकी ध्वनि है ये,
ठीक है, तो इसका हम क्या कर रहे हैं, स्वर की सहायता से उच्चारण कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आ स्वर के साथ होता है, इसलिए इन्हें स्वर से अलग माना जाता है। किंतु ये व्यंजन के लिए उच्चारण बयान करते हैं। कैसे? कंग प्लस कह। ठीक है, तो इस तरह क्या हो रहा है, व्यंजनों का उच्चारण भी बयान कर रहे हैं। तो अतः स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं इसमें। अतः इसमें स्वर और व्यंजन दोनों गुण, इसलिए इन्हें अयोग वाक्य कहते हैं। अब अयोग वाक्य क्या हो गया, देखो ध्यान से देखो, क्या कहा था, समझने के लिए नाम से ही पूरी थ्योरी निकल आएगी। विद्वानों ने क्या दिया, आ योग और वह मतलब वहन करना। ठीक है, अयोग वह क्या होते हैं, जो आ के योग से बनते हैं और किसके, व्यंजन के उच्चारण, व्यंजन के उच्चारण को वहन करते हैं। अयोग बा आ के योग से बनते हैं और व्यंजनों का उच्चारण वहन करते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, अयोग बा बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इनको अयोग बा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अयोग बा को स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी है। अब क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा आपको कि स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी किसे कहते हैं, तो किसको कहते हैं, अयोग वाह को। ठीक है, अंग को अनुस्वार तथा अह को विसर्ग कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट, अनुस्वार और ये हो गया हमारा विसर्ग, ये था अभी का पॉइंट। तो जब इनका व्यंजनारण इनकी सहायता से हो रहा है तो ठीक है, कड़ाई कहा जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक अयोग वाह। समझ में आया? देखो ध्यान से दो, परिभाषा अगर इसकी लिखना चाहो तो हमेशा अपने मन से भी लिख सकते हो अगर समझोगे तो। आ योग और वाह मतलब वहन करना, तो आ के योग से मिलता है और व्यंजनों के उच्चारण को वहन करता है। ठीक, क्योंकि स्वर और व्यंजन दोनों के गुण हैं। गुण किसके हैं, स्वर प्लस व्यंजन के, इसलिए आ के उच्चारण से आ के योग से बन रहा है। और देखो इतने में हो गया क्या, व्यंजन का रूल, और इतने में हो गया स्वर का रूल, दोनों इसी में समझ में आ रहा है पूरी परिभाषा। ऐसे वर्ण जो आ के योग से बनते हैं और व्यंजन के उच्चारण में, व्यंजन के उच्चारण को वहन करते हैं, क्या कहते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक था अयोगवाह। कौन कौन से थे, 2। ठीक है, अब देखो एक हमने पिछली क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, क्या दिया था, क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं उसकी। हमने क्वेश्चन क्या दिया था, निम्न विकल्पों में कौन सा, क्या पूछा था हमने, निम्न विकल्पों में कौन सा घोष या सघोष, हाँ ये पूछा था, सघोष व्यंजन है, ये पूछा था। ठीक है, इसका मैंने YouTube पे पोल भी डाला है। अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं, ऑप्शन हमने दिया था चा, ठीक, हा, स्वर, और फोर्थ में लिखा था फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड, या बी और सी लिखा था उसमें। ठीक है, तो 80% लड़कों ने जवाब दिया है 2 and 3, दूसरा और तीसरा, मतलब हा और स्वर। हमने घोष की जब आपको परिभाषा पढ़ाई, मैंने कहा था नकल कर लेना, सब कुछ कर लेना और पूरा दिमाग लगा देना, मतलब आप लोग सही से पढ़ते नहीं क्वेश्चन। और जब तक क्वेश्चन नहीं सही से पढ़ोगे तब तक आंसर नहीं आएगा, वैसे ही गलत करके चले जाओगे, फिर कहोगे हम सही करके तो आए थे, क्वेश्चन कैसे गलत हो गया। देखो हमने बताया था सभी स्वर सघोष हैं। ठीक है, सघोष हैं, तो इस हिसाब से ये हो गया आपका ऑप्शन सही, तीसरा ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ाया था कि या, वा, नहीं सॉरी ये नहीं,
तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा के साथ हा। यही पढ़ाया था। ठीक है, सभी ऊष्म व्यंजन। ठीक है, कौन क्या था क्या पढ़ा रहे हैं? सघोष की बात कर रहे हैं ना, कौन सा सघोष है? हाँ, तो हमने पढ़ाया था कंपन उत्पन्न हो, पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक है, हाँ, तो इसमें हमने क्या बताया था आपको? या, रा, ला, सही है, सा, हा, सा और हा। ठीक है, और या, रा, ला, वा, सॉरी, हाँ ये था अंतस्थ है। ठीक है, ये था, चलो ये था अंतस्थ व्यंजन और हा। तो इस हिसाब से हा भी हमारा हो गया, तो इस हिसाब से दूसरा ऑप्शन भी हो गया। तो होना चाहिए था हमारा ये दोनों सही, लेकिन आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसने क्या पूछा है? निम्न विकल्पों में से कौन सा सघोष व्यंजन है? व्यंजन पूछा था, तो व्यंजन केवल कौन सा था? ये सघोष की बात करें, व्यंजन तो ये भी है, लेकिन ये कैसा था? अघोष। ठीक है, ये क्या थे? ये स्वर थे। तो जब स्वर के बारे में उसने पूछा नहीं, तो ये ऑप्शन आपका खत्म हो गया। ठीक, जब स्वर के बारे में उसने पूछा ही नहीं, तो ये तीसरा ऑप्शन खत्म। और जब तीसरा ऑप्शन खत्म, तो आपका चौथा भी खत्म। और पहला वाला तो व्यंजन है लेकिन अघोष है, तो ये भी खत्म। आंसर क्या आया? मात्र शायद 20% लड़कों ने इसका आंसर सही दिया है। ये था ऑप्शन इसका सही। ठीक है, चलिए ठीक है, सही से पढ़िए और ध्यान दीजिए क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ें। क्वेश्चन अगर सही नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? आपको कोई फायदा नहीं है फिर ऐसे पढ़ने से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।